स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेलोड्स क्रिएट करना सीखा था। वहां तक डाउट है किसी का कुछ पेलोड्स क्रिएट करने में? हम्म। आप लोगों ने उस पे किया वैन वाला, एनजी रॉक वाला? किसी ने भी नहीं करा? क्या कर रहा था? हाँ। अकाउंट नहीं बन और किसी को सेम अकाउंट ही नहीं बन रहा है। तो किस चीज़ से बना रहे हो? मतलब से बना पे जाना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। करो तुम। हाँ तो यहाँ पे इसको अलाउ करो ना, यहाँ पे आपको ब्राउजर तो मना करेगा ना फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे शो मोर करके जो भी ऑप्शन आ रहा है ना उसमें अलाउ कर दो। हाइफन ओ के बाद EXE क्यों लिख रखा है सर? ये वाला ये नहीं आएगा ये चीज। दूसरी चीज पूरा पेलोड नहीं डाला आपने, विंडोज के विंडोज है ना पेलोड का नाम, विंडोज मीटर मीटर। हाँ तो ये गलत डाल रखा था ना ये आपने। विंडोज तो आएगा ही। ये HOST स्मॉल क्यों कर रखा है? टी कैपिटल करो होस्ट का। एक बार ना बाकी लोग भी अकाउंट बना के ट्राई करना, अभी करना अभी कर लो जल्दी हो जाएगा। अकाउंट बन रहा है या नहीं बन रहा मेरे को एक बार बताइए सभी लोग। मॉर्निंग। क्या ये? अभी इसका भी डिसेबल करो ना अपना एंटीवायरस। ठीक है, एक बार आप लोग दोबारा ट्राई करना। सभी लोग ट्राई करके आइएगा कि अकाउंट बन रहा है या नहीं बन रहा है एनजी रॉक पे। टेम्पल से भी ट्राई करिए और अपने मेल से भी ट्राई करिए। चलिए, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, गेनिंग एक्सेस के जो तरीके थे वो मैंने आपको बताए। गेनिंग एक्सेस के में हम लोगों ने क्या क्या करा। पहले हम लोगों ने वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करी थी विंडोज लिनक्स की। फिर हम लोगों ने पासवर्ड क्रैकिंग सीखा। एंड देन हम लोगों ने पेलोड्स क्रिएट करना सीखा, राइट? हाँ, सब कुछ 6 मॉडल के अंदर ही है। नेक्स्ट चीज अब बात करते हैं हम लोग मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब क्या है? अब एक्सेस आप बना के कैसे रख सकते हैं जिसके लिए आपको मालवेयर्स की जरूरत होती है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मान के चलो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे विक्टिम के ऊपर नजर रखनी है, तो आप एक ऐसा मालवेयर वहां पे डिप्लॉय करोगे जो कि स्पाईवेयर की तरह काम करे। स्पाईवेयर कैसा मालवेयर होता है? जो नजर रखता है आपके विक्टिम पे। विक्टिम आपके सिस्टम मतलब अपने सिस्टम पे जो भी कुछ करेगा, स्क्रीन पर जो भी काम कर रहा है वो उसके की स्ट्रोक्स को कैप्चर करना, उसके स्क्रीन को कैमरे को मॉनिटर करना, ताकि उसकी सारी एक्टिविटी आपके नजर में रहे कि वो क्या क्या चीजें कर रहा है। ठीक है, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? ये सब चीजें किसके अंदर आती है? मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर। ठीक है?
तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के मालवेयर्स यूज करना सीखेंगे, जिसको मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट मॉड्यूल आपका टोटली किसके ऊपर है? मालवेयर्स के ऊपर ही है। अगर आप मॉड्यूल नंबर 7 का नाम देखोगे, उसका नाम क्या है? मालवेयर थ्रेट्स। तो मालवेयर्स के ऊपर सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे, जो कि मेंटेनिंग एक्सेस का पार्ट होता है, क्योंकि मेंटेनिंग एक्सेस के लिए अटैकर्स मालवेयर्स ही डिप्लॉय करते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस में अटैकर अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव करता है। मान के चलिए कि उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे सिस्टम हैक करके उसके सिस्टम पे रैंसमवेयर डिप्लॉय करना है, जैसे कि इटर्नल ब्लू के टाइम पे हुआ था। ये बताया था मैंने आप लोगों को कि इटर्नल ब्लू में पहले अटैकर्स ने वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करी, और उसके बाद सभी के सिस्टम्स में एक मालवेयर डिप्लॉय कर दिया, जिसका नाम क्या था? वानाक्राई रैंसमवेयर। तो वो जो रैंसमवेयर वाला सॉफ्टवेयर था, उसने क्या किया? सिस्टम में जाके सारे फाइल्स को इंक्रिप्ट कर दिया, सारे फाइल्स को लॉक कर दिया। तो अटैकर के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो जो भी अटैकर का ऑब्जेक्टिव है, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उस पे आप एक्शंस परफॉर्म करते हो मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर। समझ आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मेंटेनिंग एक्सेस में मालवेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक टेक्निक और है जो हम लोग कवर करेंगे मालवेयर्स वाला, तो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा। उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स, कैसे बचना है मालवेयर से, मालवेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। बट इस मॉड्यूल में एक टेक्निक और है जो मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर आती है, उसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी क्या होती है? सुना है किसी ने? नहीं, वायरस नहीं। हम्म। वो वो बाइंडिंग होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं बाइंडिंग, बाइंड करना। कोई भी टेक्स्ट कंटेंट किसी फाइल के पीछे हाइड करना। कोई टेक्स्ट कंटेंट मतलब, मान के चलो कि मेरे को कुछ पासवर्ड्स मिले, यूजर नेम मिला, या मेरे को कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा मिला, मैंने उसको उसी विक्टिम के मशीन पे किसी इमेज के पीछे कर दिया। टेक्स्ट कंटेंट को, किसी एग्जीक्यूटेबल कंटेंट को नहीं। हमेशा याद रखिए, स्टेगनोग्राफी काम आती है जब आप डेटा को हाइड करते हो किसी और फाइल के पीछे। डेटा को हाइड करना, ना कि किसी मालवेयर को हाइड करना। ठीक है? मालवेयर के पीछे जो हाइडिंग वाली टेक्निक है, वो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा, बाइंडिंग। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेटा को, क्लियर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ जो डेटा है, उसको आप किसी और फाइल के पीछे, इमेज के पीछे, म्यूजिक फाइल के पीछे, या किसी और टेक्स्ट फाइल के पीछे उसको हाइड करना, अलग अलग टेक्निक्स की मदद से। तो वो क्या कहलाता है? स्टेगनोग्राफी। ठीक है? स्टेगनोग्राफी का मतलब है डेटा को हाइड करना किसी और फाइल टाइप के पीछे। ठीक है? ताकि वो डेटा कोई और, मतलब किसी को देख के वो इमेज ही लगेगी कि वो इमेज है, म्यूजिक फाइल है, या कोई टेक्स्ट फाइल है नॉर्मल। बट जब आप उस पर स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करोगे, तब आपको वो कंटेंट वापस से एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो स्टेगनोग्राफी के लिए किसी कुछ भी आप स्टोर करो, वो आपके ऊपर। आप हैश स्टोर कर दो, आप किसी का प्लेन टेक्स्ट स्टोर कर दो, वो आपके ऊपर है। बट टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? मान के चलो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी पाइथन की, वो मैंने उसके पीछे हाइड कर दी, तो वो स्क्रिप्ट एज अ टेक्स्ट फाइल हाइड होगी, ना कि एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। समझ आया? कोई भी कंटेंट आपने किसी फाइल में लिखा, वो कंटेंट कॉपी किया, आप जब पहले हाइड करोगे फिर एक्सट्रैक्ट करोगे, पहले एम्बेड करोगे फिर एक्सट्रैक्ट करोगे। एम्बेड करना मतलब हाइड करना, और एक्सट्रैक्ट करना मतलब उसको डेटा को वापस से बाहर निकालना। तो वो दोनों चीज हम लोग कवर करेंगे। तो इस चीज के लिए आपके पास तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो सीएच में आपको याद रखने हैं। फर्स्ट टूल का नाम लिख लीजिए, जो विंडोज बेस्ड टूल है, ओपन स्टेगो। नाम लिख लीजिए, ओपन स्टेगो। तो ग्राफिकल टूल है आपका ये। एंड इस टूल पे हम लोग डेटा हाइड करना और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दोनों चीज कवर करेंगे। सेकंड टूल का नाम लिख लीजिए, अगेन विंडोज का टूल है, कमांड लाइन टूल है, लेकिन उसका नाम है स्नो। SNOW। जो ये ओपन स्टैगो है, वो इमेजेस के पीछे कंटेंट को हाइड करता है। तो इसको हम लोग टूल कब यूज करते हैं? इमेज स्टेगनोग्राफी के लिए। तो लिख लीजिए, ये वाला जो ओपन स्टैगो है, वो किस लिए यूज होता है? इमेज स्टेगनोग्राफी, मतलब इमेजेस के पीछे कंटेंट को हाइड करना या उससे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना। उसके लिए आप यूज करते हैं टूल ओपन स्टैगो। सेकंड टूल लिख लीजिए, स्नो, SNOW, जो कि यूज आता है वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी के लिए। हाँ, वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अभी हम लोग कवर करेंगे इसको भी। एंड थर्ड लिख लीजिए जो काली लिनक्स में आपको मिलेगा, स्टेग हाइड। STEGHIDE, एक साथ है, विदाउट स्पेस। स्टेग हाइड, ये इमेज और म्यूजिक स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करता है। बताऊंगा अभी मैं आपको, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन स्टेगो से। ओपन स्टेगो जो ये टूल है, इसको यूज कैसे करना है वो आप लोग एक बार समझ लीजिए। क्या गलती कर रहे हो इसमें अपने? चलो, एक चीज और नहीं लगा रखी ना इसमें अपने, एक चीज और नहीं लगा रखी, -P। आपने पूरी कमांड लिखी नहीं है, और स्पेलिंग चेक करो कि ट्विटर की स्पेलिंग गलत है, PRETER। अब सही। दोनों मेलिशियस कोड होते हैं, बट पेलोड एक, मतलब मान के चले कोई फाइल है, उसके पीछे बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बट उसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड है जो मेलिशियस काम परफॉर्म कर रहा है, जो मेलिशियस एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो उस मालवेयर के अंदर जो वो कोड है, एक लाइन का, दो लाइन का, जितने भी लाइन के कोड हैं, वो होते हैं पेलोड्स। तो स्पेसिफिक पेलोड, पेलोड मतलब कि आपने किसी एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपने कोई पेलोड यूज करा। जैसे आप लोग फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आप कोई कमांड यूज कर रहे होंगे। जैसे MS वेनम से आपने किया था, मेटर शेल जब आपको मिला, अपलोड करना, डाउनलोड करना, स्क्रीन शेयर करना, इसके लिए अलग अलग कमांड्स मेटरप्रेटर यूज करता है। तो वो जो कमांड्स हैं, वो कंटेंट उस मेलिशियस फाइल के अंदर पेलोड कहलाता है। तो पेलोड एक पार्ट होता है मेलिशियस फाइल्स का, मालवेयर का। ठीक है, हाँ, जो मेलिशियस काम करने के लिए बनाया जाता है। तो मालवेयर वो फाइल है जो मेलिशियस काम कर रही है, और उसके अंदर जो कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसको पेलोड बोला जाता है। हाँ, एक्चुअल मेलिशियस कमांड्स होती हैं, हाँ, जो आपके टारगेट पे आके परफॉर्म होती हैं। चलिए, इस टूल को यूज करना सिंपल है, ग्राफिकल टूल है, इसलिए यूज करना इजी भी है इसको। तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, हाइड डेटा और एक्सट्रैक्ट डेटा। पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे डेटा को, और दूसरे उसके बाद हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हाइड करने के लिए मेरे पास एक कोई इमेज उठा लेता हूँ मैं, जिसके पीछे हम डेटा हाइड कर लेंगे। तो एक इमेज ले लिया यहाँ पे मैंने, जिसके पीछे हम डेटा हाइड करेंगे, और जो कंटेंट मैं हाइड करना चाहता हूँ, मान के चलिए वो ये है। ये कंटेंट है जो मुझे हाइड करना है, कुछ भी कंटेंट हो, मैसेज, कुछ भी, स्क्रिप्ट है, पासवर्ड्स हैं, कुछ भी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपसे बोल रहा है क्या सिलेक्ट करना है, मैसेज फाइल। मैसेज फाइल का मतलब जिसके पीछे मैसेज लिखा हुआ है, या जिस फाइल के अंदर टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ जाइए, इस पर क्लिक करिए, एंड इस मैसेज वाली फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसका नाम message.txt है। सेकंड, कवर फाइल। कवर फाइल का मतलब जिसके पीछे इस डेटा को हाइड करना है, जिसके पीछे इस डेटा को हाइड करना है, वो क्या हो जाएगी, कवर फाइल। तो हमें किसके पीछे हाइड करना है, download.jpg के पीछे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए download.jpg। एंड उसके बाद किस फाइल के नाम से उस फाइल को सेव करना है, जो आउटपुट फाइल निकल के आएगी, उसको किस नाम से सेव करना है। मतलब ये ओरिजिनल फाइल को टच नहीं करेगा, ओरिजिनल फाइल वैसे ही रहेगी, नई फाइल क्रिएट कर देगा आपके इसी फोल्डर के अंदर, जहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं उस फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया हिडन। ओपन करिए इसको। अब ये टूल आपको प्रोवाइड करता है ऑप्शन, ताकि आप पासवर्ड्स भी प्रोवाइड कर पाए। मतलब किसी को जब एक्सेस करना होगा आपका डेटा, जब एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो वो बिना पासवर्ड के एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। मान के चलो, एक्सटेग्नोग्राफी को इसलिए भी यूज किया जाता है कि दो लोगों के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन हो पाए। मैं डेटा नॉर्मली भेजूंगा तो शायद कोई देख ले, बट मैं डेटा को किसी इमेज के पीछे या किसी टेक्स्ट फाइल के पीछे अगर हाइड करके भेजूंगा, तो कोई बीच वाला, मैन इन द मिडिल पर्सन, कोई समझ नहीं पाएगा कि वो क्या डेटा है जो A से B तक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको सिक्योर करने के लिए, और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
और इंक्रिप्ट करने के लिए दो एल्गोरिदम्स दे रखी हैं आपको यहाँ पे, AES 128 बिट्स और AES 256। तो जितना ज्यादा ये एल्गोरिदम्स के बारे में हम लोग लास्ट मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, तो वो सारी चीजें कवर होंगी। बट हाँ, AES एक स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो हम लोग यूज करते हैं इंक्रिप्ट करने के लिए किसी भी फाइल को। और किस पासवर्ड के साथ इंक्रिप्ट करेंगे वो पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। पासवर्ड आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैं अभी सिंपल सा रख देता हूँ, पासवर्ड 123। अब ये डेटा हाइड करने के लिए आप क्लिक करिए हाइड पे, तो आपका डेटा हाइड होके यहाँ पे एक नई फाइल बन के तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों फाइल्स को आप ओपन करके देखोगे तो कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं देगा कि इनमें अलग क्या है। दोनों सेम तरीके की फाइल हैं, कुछ अलग इसमें नहीं दिखाई देगा आपको। बट कहीं ना कहीं इसके पीछे, एक के पीछे डेटा हाइड होगा और एक के पीछे कोई भी डेटा हाइड नहीं होगा। डेफिनेटली साइज इन फाइल्स का बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। जैसे अगर आप नॉर्मली ओरिजिनल फाइल को चेक करोगे तो उसका साइज आ रहा है 169 KB, एंड इसका साइज अगर आप चेक करोगे तो वो आ रहा है 6.67 MB। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा था। अगर आपका डेटा बहुत सारा था तो उस इमेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट नॉर्मली देख के कोई नहीं बता पाएगा कि इस इमेज के अंदर कुछ डेटा हिडन है। आपको इसको टूल के ऊपर यूज करके ही पता चलेगा कि हाँ, इसके पीछे कोई डेटा आपने हाइड कर रखा है। अब मैं यहाँ से ओरिजिनल वाली इमेज और ये मैसेज डिलीट कर देता हूँ, ताकि जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास सिर्फ ये फाइल है। इससे अब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो मैसेज वाली फाइल थी वो बाहर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हाइड करने के लिए ये स्टेप्स है। अब आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट डेटा पे जाइए, आप इनपुट प्रोवाइड कर दीजिए यही फाइल का नाम hidden.bmp, और आउटपुट फोल्डर प्रोवाइड करना है जिस फोल्डर के अंदर वो मैसेज वाली फाइल सेव कर देगा। तो फोल्डर आप डेस्कटॉप भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, डेस्कटॉप। वो फोल्डर का पाथ बता दीजिए जिसके अंदर आपका जो मैसेज फाइल है वो आ जाएगा, सेव हो जाएगा। अब अगर हम बिना पासवर्ड के एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि आपने इनवैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करा है या पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करा है। तो अब आप पासवर्ड जब प्रोवाइड करोगे, जब एक्सट्रैक्ट डेटा पे आप क्लिक करोगे, पासवर्ड सही होगा तो आपका डेटा उस कवर फाइल से बाहर निकल कर आ जाएगा। वो डेटा क्या था? message.txt। तो जो भी कंटेंट था उसके अंदर वो वापस से बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करते हैं यूजिंग ओपन स्टैको, जो विंडोज का एक ग्राफिकल टूल है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना। सिंपल टूल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यूज करना इसको, ठीक है। पासवर्ड नहीं दिया तो आप बिना पासवर्ड के एक्सट्रैक्ट कर, जरूरी नहीं है पासवर्ड देना, कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो आप अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, लेकिन अगर दिया है पासवर्ड तो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। समझ आया? तो सिंपल था ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब स्नो को समझ लेते हैं, जो दूसरा टूल मैंने बताया था वाइट स्पेस टेक्नोग्राफी के लिए। तो स्नो की एक EXE फाइल है जो आप लोगों को भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू उसको रन किया जाता है। बट इसको हम लोग किसमें ओपन करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना आप लोगों को आता होगा, राइट? आप यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ पे जहाँ पे भी है, मतलब ये फाइल जहाँ पे भी आपने डाली हुई है snow.exe, इसी लोकेशन पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर जाके CMD लिख दीजिए। या फिर अभी विंडोज 11 के अकॉर्डिंग आपको राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शंस पे अगर आप जाओगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो इससे आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर DIR करूंगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी चीजें इस फोल्डर के अंदर हैं, जिसमें से हमारे काम की कौन सी है, snow.exe वाली फाइल, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग यूज कैसे करते हैं, कमांड क्या है इसको यूज करने की वो समझ लीजिए। इस फाइल को यूज करने से पहले ये क्या करता है, व्हाइट स्पेस टेक्नोग्राफी परफॉर्म करता है। तो व्हाइट स्पेसेस अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि व्हाइट स्पेस टेक्नोग्राफी क्या करता है कि एक दूसरे टेक्स्ट फाइल के पीछे आप कंटेंट को हाइड कर देते हो। मतलब एक टेक्स्ट फाइल के पीछे दूसरा कंटेंट मैसेज आप हाइड कर सकते हो। तो जैसे मान के चलिए मैं इनमें से कोई भी एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ये जैसे मैसेज समझिए, मैसेज लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे इस फाइल के पीछे व्हाइट स्पेस टेक्नोग्राफी करनी है। मैंने ये फाइल इसलिए उठाया, थोड़ी देर में भी आपको समझ आएगा। अब मैं फाइल का नाम रखना है जिसके पीछे मुझे डेटा हाइड करना है, ठीक है। तो फाइल का नाम है message.txt। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए आप, और यहाँ पे इसकी कमांड कैसे लिखेंगे आप वो समझ लीजिए।
विंडोज में क्या यूज होता है, जैसे लिनक्स में जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, एक बैकवर्ड स्लैश, क्योंकि ये विंडोज है, राइट। विंडोज में फॉरवर्ड स्लैश की जगह क्या यूज होते हैं, बैकवर्ड स्लैश। और वो फाइल का नाम जैसे snow.exe। उसके बाद आप कैपिटल सी से कमांड देंगे। कैपिटल सी का मतलब यहाँ पे है कि snow.exe को यूज करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं। कमांड के आगे आप मैसेज टाइप करिए कि मुझे इस मैसेज को हाइड करना है किसी दूसरे फाइल के पीछे। तो जो भी मैसेज आप यहाँ लिखोगे वो मैसेज होगा जो हाइड किया जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ भी लिख दिया, माई पासवर्ड इज, ऐसे कुछ भी आपने करके लिख दिया कि ये आपका पासवर्ड है, इसको आपको हाइड करना है किसी फाइल के पीछे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हो, ऑप्शनल है। पासवर्ड प्रोवाइड करना हमेशा ऑप्शनल होता है। अगर आप प्रोवाइड करते हो तो अच्छी बात है, आपका डेटा जो है कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप जो भी पासवर्ड यहाँ देना चाहते हैं दे दीजिए। और उसके बाद एंटर करिए ताकि ये जो फाइल है, अच्छा फाइल अभी हमने दी नहीं है, पहले फाइल का नाम दीजिए। फाइल का नाम था मैसेज, स्मॉल में था message.txt। ये आपकी इनपुट फाइल है जिसके पीछे आप कंटेंट हाइड कर रहे हो। और उसके बाद एक आउटपुट फाइल का भी नाम देना है जिसके पीछे, जो कि नई नई फाइल बन के आएगी और उसके पीछे आपका कंटेंट हाइड होगा। ये भी ओरिजिनल फाइल के पीछे हाइड नहीं करेगा, message.txt जैसी है वैसी ही रहेगी। एक नई फाइल बना देगा और उसके पीछे message.txt का कंटेंट भी होगा और ये वाला मैसेज जो आपने हाइड करा है वो भी उसके पीछे होगा। तो कोई भी आप फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे 123.txt दे दिया मैंने। जैसे आप एंटर करोगे तो ये लाइन ऐड हो चुकी है। अब आपके इस फोल्डर में एक नई फाइल आ गई होगी जिसका नाम होगा 123.txt। अब इस फाइल को ओपन करिए एंड ध्यान से समझिए। ये दोनों फाइल्स आप देखो तो दोनों में सेम ही कंटेंट लिख रहा है, आपको दिख रहा है दोनों में सेम ही कंटेंट है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। ये वो ओरिजिनल फाइल थी message.txt और ये वो वाली फाइल है जिसके पीछे हम लोगों ने message.txt का कंटेंट और मैसेज हिडन कंटेंट दोनों हम लोगों ने हाइड कर रखा है। दोनों में कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन जब आप ओरिजिनल फाइल में कंट्रोल ए प्रेस करोगे ताकि मैं सेलेक्ट कर पाऊँ सारी चीजें कि इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करते हैं सारा कंटेंट। तो मैंने जब ओरिजिनल फाइल में सेलेक्ट किया तो मुझे वही लाइन दिख रही है जो हम लोगों ने, जिसमें मैं जो कि कंटेंट लिखा हुआ है और कुछ एडिशनल लाइंस नहीं दिख रही यहाँ पे। बट जब आप इस वाली फाइल पे कंट्रोल ए करोगे तो आपको दिख रहा है कि कुछ एडिशनल कंटेंट लिखा हुआ है। और ये जो एडिशनल कंटेंट है ये होते हैं वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब नॉर्मली स्पेस। आपका जो कंटेंट है यहाँ पे स्पेस के फॉर्म में एनकोड करके इस फाइल के अंदर लिखा गया है। तो जो भी कंटेंट आपने दिया था, जो मैसेज आपने दिया था, वो मैसेज यहीं पे लिखा हुआ है, बट किसी फॉर्म में उसको एनकोड किया गया है और यहाँ पे स्टोर किया गया वाइट स्पेसेस के टर्म्स में। अब इनमें से अगर आपने कुछ भी कंटेंट हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो आपका फाइल जो कंटेंट है वो वापस रिकवर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ओरिजिनल फाइल है, ये पूरा कंटेंट उसको चाहिए ताकि आपके ओरिजिनल मैसेज को वो वापस बाहर निकाल पाए। समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये वाइट स्पेस स्टेनोग्राफी पता करनी है कि किसी फाइल के पीछे है या नहीं कुछ कंटेंट हिडन है इस फॉर्म में, तो आप यही करेंगे, आप कंट्रोल ए करके देखिए उस फाइल को। अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिख रहे हैं आपको जो कि नहीं होने चाहिए थे, अगर ऐसे इतने सारे स्पेसेस, हमने सिर्फ एक लाइन का मैसेज लिखा, उसके साथ भी उसके बावजूद भी इतने सारे लाइंस का अगर आपको कोड यहाँ पे दिख रहा है, तो कंटेंट, हाँ, कुछ डेफिनेटली आपने हाइड कर रखा है इस फाइल के पीछे। समझ रहे हैं? नॉर्मली अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट है क्या नहीं है। बट हाँ, वैसे इसको इस फाइल के अंदर देख के आपको पता चल जाएगा कंट्रोल ए करने के बाद कि कुछ ना कुछ आपने हाइड कर रखा है। तो आप उस ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दो, इस फाइल के अंदर डाल दो। मतलब आप ओरिजिनल फाइल को, हाँ मतलब आप इस वाली फाइल का भी वही नाम रख दो जो ओरिजिनल फाइल का नाम है। तो आपके ऊपर, आप कुछ भी करिए। एक टेक्स्ट फाइल के पीछे, हाँ, टेक्स्ट फाइल के पीछे टेक्स्ट फाइल नहीं। मतलब यहाँ पे आप मैसेज टाइप करोगे, आप मैसेज जो आप दोगे ना वो मैसेज इसके अंदर हाइड कर देगा किसी भी तरीके से। नहीं, फाइल में एक फाइल के पीछे आपने हिडन कंटेंट जो मैसेज है वो हाइड करके रख देगा यार, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको भी। इसको बंद कर लेते हैं एंड वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं कि अब इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो आप यही कमांड यूज करोगे, इस कमांड में बस चीजें चेंज हो जाएंगी।
अब क्या होगा कि ये कमांड है जिससे आप डेटा अपना एक्सट्रैक्ट करेंगे बाहर। तो अगेन मैंने -c यूज करा कि मैं कमांड देना चाहता हूँ एक। कमांड में हम लोगों ने क्या प्रोवाइड कर दिया, वो पासवर्ड जिसके थ्रू ये डेटा बाहर निकलेगा। एंड उसके बाद वो इनपुट फाइल जिसके पीछे डेटा हाइड है। इस बार डेटा हाइड किसके पीछे है, 123.txt के अंदर। और उसके बाद एक फाइल जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये मैसेज जो आपने यहाँ पर लिखा है। तो ये मैसेज कहाँ पे सेव हो जाएगा, एक नई फाइल के अंदर जिसका नाम क्या होगा, msg1.txt। ठीक है। तो ऊपर वाली कमांड डेटा को एम्बेड करने के लिए है, हाइड करने के लिए है, और नीचे वाली कमांड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाएगी। जाइए यहाँ पे पीछे दोबारा चेक करिए, एक नई फाइल आई होगी msg1.txt के नाम से। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको वही मैसेज दिखाई देगा जो आपने अभी टाइप करा था। जो मैसेज आपने हाइड करा है वही मैसेज आपको यहाँ पर दिखेगा कि क्या है मैसेज आपका। समझ आया। तो ऊपर वाली कमांड डेटा को हाइड करने के लिए है और नीचे वाली कमांड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे आप। कमांड्स लिख लीजिए इसकी जल्दी से एक बार, या वीडियो देख के आप लोग बाद में लिखोगे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका ना बाइनरी लिनक्स के लिए है नहीं अवेलेबल। स्नो.exe सिर्फ विंडोज के लिए बनाया गया है। ये एक सी फाइल है ना ये। मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं है, अब शायद किसी ने अगर मॉडिफाई करके बनाया हो तो बनाया हो, बट ये सिर्फ एक सी फाइल ही है अभी अवेलेबल। मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सारी जो कंटेंट है। एलएस करके देखो तो बन जाएगी फाइल अब। ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलिए, सो नेक्स्ट टूल जो काली लिनक्स पे आपको मिलेगा वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको पहले, स्टेक हाइड। तो स्टेक हाइड आप डाउनलोड कर लीजिए पहले। मेरे केस में ऑलरेडी होगा मेरे पास, आप अपने केस में इसको डाल लीजिए, स्टेक हाइड। अब इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक इमेज होना चाहिए और हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए जिसके पीछे, जिसके कंटेंट को हम हाइड करेंगे इमेज के पीछे। अब ये ना सारे एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है, ये पीएनजी सपोर्ट नहीं करता है। जेपीजी एक्सटेंशन नॉर्मली ये सपोर्ट करता है ये टूल। ठीक है, जेपीजी हो गया, बीएमपी हो गया, ये एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, स्टेक हाइड पीएनजी नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा किस फाइल के पीछे आप हाइड करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी इमेजेस हैं हमारे पास, कोई भी एक फाइल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एक फाइल है यहाँ पर, तो ओपन करके देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये वाली फाइल है, इसके पीछे ट्राई करते हैं हाइड करने का। तो स्टैक हाइड यूज कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइफन हाइफन एम्बेड। एम्बेड का मतलब डेटा आप हाइड कर रहे हैं, जिसके पीछे आप डेटा, मतलब जिस फाइल को एम्बेड करना है वो एम्बेड फाइल यहाँ पे आएगी। मतलब हमारा एक मैसेज फाइल, जैसे मान के चलिए मैं आप लोगों के लिए मैंने वो वाली फाइल बनाई थी ना, ब्लू वाली, कौन सी थी, ये थी क्या, यही थी या कोई और था। हाँ कोई भी, मतलब टेक्स्ट कंटेंट आप कुछ भी हाइड कर सकते हो। चलिए ये वाली को हाइड करते हैं, वही ब्लू रूम का ये हैश है। तो मान के चलिए मुझे इस वाले फाइल के कंटेंट को हाइड करना है, तो ये फाइल है जिसको हम हाइड करना चाहते हैं, उसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ई एफ। ई एफ मतलब एम्बेड
फाइल, जिस फाइल को हाइड करना है, एम्बेड करना है, एम्बेड करना मतलब हाइड करना, आप उस फाइल का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, blue_hash.txt, और उसके बाद -cf मतलब कवर फाइल, जिसके पीछे इस फाइल को आप हाइड करना, इसके कंटेंट्स को आप हाइड करना चाहते हैं। तो वो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली ली थी। एंड यहाँ पे भी आप पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, अगेन ये ऑप्शनल है, अगर लेकिन अगर आप डालेंगे तो अच्छी बात है, ताकि जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं उस पासवर्ड के थ्रू ही हम इस डेटा को बाहर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे बाद में। तो आपका जो डेटा है blue_hash.txt वो हाइड हो चुका है किसके पीछे, इस फाइल के पीछे। ठीक है। अब ये जो फाइल है, इस फाइल के पीछे से कंटेंट हमें, अगर आप दोबारा इसको ओपन करके देखोगे तो कुछ अलग से नहीं नहीं दिखाई देगा, सेम फाइल जैसे पहले थी वैसे ही ओपन होगी। लेकिन अगर मुझे अब इसके कंटेंट को बाहर निकालना है, तो पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ब्लू हैश वाली फाइल को, रिमूव कर दिया। अब आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, स्टेग हाइड हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट -sf, और जिसके पीछे डेटा आपने हाइड करा था वो फाइल का नाम। ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे, जैसे ये पहले एम्बेड किया था तो आपने हाइफन हाइफन एम्बेड लिखा, अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने लिखा हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट, फिर एस एफ का मतलब स्टेगो फाइल, जिसके पीछे आपने कंटेंट को हाइड करा है, वो स्टेगो फाइल कौन सी है, ये वाली है। एंड इसके पीछे जो भी कंटेंट होगा वो पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपको वापस से मिल जाएगा। तो पासवर्ड हम लोगों ने जो भी दिया था टाइप करिए, एंड टाइप करने के बाद आपका फाइल का कंटेंट वापस से बाहर आ जाएगा। अब दोबारा एलएस करोगे, मैंने रिमूव कर दी थी ब्लू हैश वाली फाइल, बट मैं दोबारा से अगर एलएस करूंगा, आपके पास दोबारा से ये फाइल आ जाएगी, एंड इसके पीछे वही कंटेंट होगा जो आपने पहले देखा था। समझ आया? तो 2 लाइन की सिंपल कमांड है इसकी, आप यूज कर सकते हैं। स्टैक हाइड पहले एम्बेड करने के लिए ये वाली कमांड यूज करेंगे आप, और फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये वाली कमांड। देख लीजिए इसको भी जल्दी से। ये म्यूजिक के पीछे भी हाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको वेव फॉर्मेट का म्यूजिक चाहिए, मतलब जैसे MP3 होता है ना नॉर्मली, आपको चाहिए WAV, वेव फॉर्मेट। ये कोई फाइल हो उसके पीछे आप डेटा हाइड कर सकते हैं। तो वो फाइल आपको कहीं से उठानी पड़ेगी, या अगर मशीन पे है, टारगेट मशीन पे, तो आप उसी के पीछे हाइड कर लो, लेकिन बाकी किसी म्यूजिक फाइल के पीछे आप हाइड नहीं कर सकते इसको। तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, कहीं से कोई फाइल आप डाउनलोड करिएगा वेव फॉर्मेट की, WAV, और उसके पीछे फिर आप ट्राई करिए हाइड करने का डेटा को। फोल्डर के पीछे मतलब समझा नहीं, डायरेक्टरी के पीछे हाँ कर सकते हैं। मतलब जैसे डायरेक्टरी में नॉर्मली फाइल्स को हाइड करने के लिए आप डॉट लगा दो उनके आगे, ठीक है, हिडन फाइल्स बन जाती हैं वो। जैसे कोई फाइल है उसके आगे डॉट लगा दोगे उसको रीनेम करके, तो वो हिडन हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा भी विंडोज में एक तरीका है, इसके लिए आपको कमांड देखनी पड़ेगी, आप लोग सर्च करके आइएगा। विंडोज में एक तरीका है किसी फोल्डर के पीछे किसी फाइल को हाइड करने का, तो उसके लिए एक कमांड होती है, हाँ मतलब डायरेक्टरी के अंदर ही, नॉर्मली डॉट लगा के नहीं, किसी और तरीके से विंडोज के अंदर होता है एक तरीका, उसको आप लोग सर्च करके लाइएगा। क्योंकि वो कमांड मैंने देखी थी एक बार कहीं ऑनलाइन, यूज नहीं करी मैंने, बट हाँ एक तरीका है, आप सर्च कर सकते हो, एक बार ढूंढ के लाइएगा सभी लोग। अदरवाइज फिर मैं देख के आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप विंडोज में कर सकते हो ये काम, उसमें एक कमांड होती है, 3-4 ऑप्शंस यूज करने पड़ते हैं, जिससे आप किसी भी फाइल को उस फोल्डर के अंदर हाइड करोगे, वो हिडन फोल्डर्स के हिडन फाइल के अंदर भी नहीं दिखेगी आपको। उसको देखने के लिए फिर अलग से एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप फाइल को बाहर निकालेंगे। ठीक है? तो विंडोज में तो है ऐसा तरीका। यहाँ तक समझ आ गया सभी को स्टेगनोग्राफी का कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो इसमें जो मालवेयर्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आराम से पढ़ेंगे, मालवेयर्स क्या होते हैं। अभी स्टेगनोग्राफी के बाद आपका जो लास्ट पार्ट है वो है कवरिंग ट्रैक। कवरिंग ट्रैक्स का मतलब क्या बताया था मैंने, कवरिंग ट्रैक का मतलब? हाँ मतलब आपने जब सिस्टम पे आपने एक्सेस किया, तो उसके बाद जब आप सिस्टम छोड़ के जा रहे होगे, तो आप उसमें से अपने फुटप्रिंट्स रिमूव करोगे, अपने
फुटप्रिंट्स मतलब आपने जो भी सबूत छोड़े होंगे उसमें